हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका पढ़ा था कि सिलिंड्रिकल सरफेस पर जब कोई बॉडी पर चार्ज नहीं दिया हुआ रहेगा तो नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 आएगा। यदि कोई क्यूब पर दिया हुआ रहेगा, चार्ज नहीं दिया हुआ रहेगा तो नेट फ्लक्स निकालते थे तो 0 निकल के आता था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आप लोग के पास वीडियो जाना बंद हो गया था। उसी प्रीवियस वीडियो के बाद जस्ट आपके सामने लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने नोट किया हुआ है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द स्फीयर। स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा जब कोई बॉडी के अंदर चार्ज दिया हुआ रहेगा। वही चीज लिखा हुआ देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। स्फीयर का सरफेस ना पता होने के कारण, क्योंकि आप लोगों को क्यूबॉइड में पता होगा कि सरफेस की संख्या 6 था, तो बारी बारी से वहाँ पर पहला सरफेस करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, दूसरे सरफेस करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था और टोटल 6 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 आया था। परंतु यहाँ पर स्फीयर में सरफेस की संख्या ना मालूम रहने के कारण हमने एक एलिमेंट्री सरफेस एरिया ले लिया, जिसका एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस एरिया d है और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के लॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि Q/r² होता है। इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वहाँ पर फार्मूला आया था phi बराबर E.A डॉट रहेगा तो आप लोगों को पता है स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कॉस यूज करता है, कॉस यूज किया जाता है, तो फाई बराबर यहाँ पर E cos थीटा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखा हुआ रेडियस ऑफ स्फीयर r एंड स्मॉल एलिमेंट्री एरिया dA ऑन द स्फीयर, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एलिमेंट्री एरिया dA। छोटे एलिमेंट्री एरिया के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। फाई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता था, फाई जो है एरिया वेक्टर पर भी डिपेंड करता था। जितना एरिया बढ़ाओगे उतना फ्लक्स का मान बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ेगा उतना फ्लक्स का मान बढ़ता था। तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। d5 बराबर E.DA और इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री ले लिया। cos 0 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा कि 1 होता है, इसीलिए d5 बराबर E/DA। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। d5 बराबर आ जाएगा E.DA। आप लोगों को पता होगा d5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई होता है। ई का बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म है। dA वैरी करेगा तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dA तो एक निकल का आएगा ए का मतलब हुआ एरिया। एरिया आप लोगों को पता होगा स्फीयर का क्या होता है, 4πr² होता है। तो हमने पुट कर दिया एरिया 4πr²। हम आगे भी बढ़ा सकते थे इसको एक लाइन E/A। ए का मतलब हुआ एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। तो हमने रख दिया 4πr²। ई का वैल्यू फार्मूला था कि Q/r², तो Q/r² रख दिया। के का वैल्यू आप लोग को पता होगा कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं, और कूलम्ब कांस्टेंट का फार्मूला जो होता है, कूलम्ब कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर 2 कंडीशन बताया था कि जब कोई 2 चार्ज को एयर में रखेंगे तो कूलम्ब कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा, कूलम्ब के का वैल्यू आएगा 1/4πε0। इसी चीज़ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया गया है। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचे है क्या तो Q/ε0।
Q बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, फाई जो है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं रहेगा, एरिया नहीं रहेगा, सिर्फ बॉडी पर चार्ज रहेगा, जितना चार्ज दोगे उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। यही फॉर्मूला जो है वो गॉस थ्योरम कहलाता है। फाई बराबर Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड इसलिए लिख दिया गया क्योंकि चार्ज जो है स्फीयर के अंदर है, और जब कोई स्फीयर के अंदर होगा तभी गॉस थ्योरम यूज करेंगे, नहीं तो चार्ज यदि इनक्लोज सरफेस में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इनक्लोज सरफेस में लाएंगे, क्लोज सरफेस में लाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ज़रूरी है। तो फाई बराबर यहाँ ई डॉट ए लिखा हुआ है और क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम का परिभाषा क्या होता है, इसी का सहारा लेकर फॉर्मूला का बोलेंगे हम लोग। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 बटा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। आप लोग को पता है कि यहाँ पर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है गुना द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसका फार्मूला फाई बराबर क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर ई डॉट डी ए, फाई बराबर यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। आइए यहाँ पर फिगर दिखा दिया गया है। अब इस लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट से हम लोग पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम क्या है, परिभाषा को दिखा दिया गया है। हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, गॉस लॉ कहाँ कहाँ यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम का सहारा लेकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिलेंड्रिकल सरफेस पर, स्फीयर पर, कोई इन्फिनाइट लॉन्ग वायर रहेगा उसके कारण निकालेंगे फ्लक्स का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो गॉस थ्योरम को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्रूव द गॉस थ्योरम। 5 नंबर में जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपको पढ़ना है गॉस लॉ का एप्लीकेशन। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।